नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव पुनः उपस्थित हूँ अपनी बात को लेकर, अपने विचार को लेकर, अपने दृष्टिकोण को लेकर। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। हमने वेशभूषा की बात की, अब हम आज बात करते हैं भाषा की। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं, आपको सुविधाजनक है, उस भाषा में आप बात करें। हाँ, अगर इंटरव्यू में आपको इंग्लिश में बात पूछी जा रही है या इंग्लिश में आपका इंटरव्यू है तो आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। पर जिस भी भाषा पर आपकी कमांड है, पहले आप उस भाषा का प्रयोग करें। और आज के समय में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही बहुत आवश्यक है। तो जिस भी भाषा का प्रयोग करें उसका उच्चारण शुद्ध हो। भाषा को भाषा नहीं बोलें, शादी को शादी नहीं बोलें। कुछ लोग बहुत सुंदर गजल गाते हैं, बहुत अच्छी आवाज होती है, लेकिन उच्चारण अशुद्ध होता है। तो अशुद्ध उच्चारण से, भाषा की शुद्ध न होने से आपकी बात का वजन नहीं पड़ता है। इसलिए भाषा का अच्छा होना नहीं, आपका उसमें धारा प्रवाह बोलना, शुद्ध स्पष्ट भाषा बोलना, शब्दावली आपके पास बहुत होनी चाहिए। शब्द बिल्कुल स्पष्ट निकलने चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इससे आपकी बात का वजन बढ़ता है। इसलिए इंग्लिश बोले चाहे हिंदी बोले, धारा प्रवाह बोलने के लिए आपके पास शब्दावली भी बहुत, जिसको हम कहते हैं वोकैबुलरी, एक ही शब्द के बहुत से पर्यायवाची आपको आने चाहिए। आपने बचपन में पढ़े होंगे एक ही शब्द के कई सारे, जिसको हम शब्द बोलते हैं कि एक शब्द के कई कौन कौन से नाम हो सकते हैं। और तो जब आप धारा प्रवाह बोलते हैं तो कोई भी शब्द आपके आ जाए, आप लगातार बोलते रहेंगे। जो लोग ऐसे बोलते हैं वो हमारे कहने का मतलब है, फिर थूक निकल रहे हैं, वो क्या होता है, वो क्या होता है, शब्द उनको नहीं मिलते। तो इसलिए वोकैबुलरी यानी शब्दावली आपके पास बहुत होनी चाहिए, तभी आप जो है अपनी बात को धारा प्रवाह बोल सकेंगे। एक टीचर है, यदि धारा प्रवाह नहीं बोल सकता, एक प्रोफेसर है, धारा प्रवाह नहीं बोल सकता, लगातार नहीं बोल सकता किसी विषय पर, तो उसका प्रभाव खत्म है। तो 5 मिनट की चीज वो 15 मिनट में बोलेगा तो उस बात का असर भी कम हो जाएगा। इसलिए चाहे आप किसी भी भाषा में इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, साक्षात्कार करने के लिए गए हैं, तो शुद्ध भाषा बोलें, स्पष्ट बोलें। धारा प्रवाह बोलने के लिए आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। इन सब के बाद आपकी बात का वजन जो है वो बढ़ जाता है। इसके साथ ही बातचीत का ढंग क्या है, किस तरीके से हमको बात कहनी चाहिए। अनावश्यक रूप से हाथ पैर हिला के हम बात करने लगते हैं तो बात का वजन, बात का महत्व खत्म हो जाता है। आपके हाव भाव आदमी देखने लगता है, अनावश्यक है। जबकि कुछ हम बोलते हैं तो हाथ हमारे चलते हैं, लेकिन ऐसा ना बोले कि ऐसे लगे कि हम कोई एक्शन सॉन्ग कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, भाषा आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। वजनी भाषा होनी चाहिए आपके पास, अच्छी शब्दावली होनी चाहिए, वोकैबुलरी बहुत होनी चाहिए, जिससे आप धारा प्रवाह बोल सकें। शुद्ध बोलें, स्पष्ट बोलें। शुद्ध स्पष्ट भाषा, धारा प्रवाह बोलने की शक्ति आपकी बात को मजबूती प्रदान करती है। आजकल इंटरव्यू जो होते हैं, ऐसे अकेले अकेले इंटरव्यू तो बहुत बाद की बात है, ग्रुप डिस्कशन होता है। तो जब समूह के बीच में आप अपनी बात को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताते हैं कि नहीं ये बात नहीं, ये बात सही है, तो आपके पास उतने सारे तर्क वितर्क होने चाहिए। तर्क वितर्क 4 प्रकार की चीजें होती हैं अपने तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए। जब हम किसी बात के समर्थन में कुछ तथ्य देते हैं उसको बोलते हैं तर्क। जिसने जो तथ्य दिया, सामने रखा, उसके विरोध में हम कुछ बोलते हैं तथ्यपूर्ण बोलते हैं, तो उसे वितर्क बोलते हैं।
केवल बात काटने के लिए आपको काटना है, ये एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान नहीं। उसको हम कुतर्क बोलते हैं। बस बात काट दी आपकी, हम सही हैं, ऐसा नहीं। और एक और चीज़ है, जल्प, यानी जूता उतार के सामने रख दिया, जो हम बोल रहे हैं वही सही है। तो जल्प का प्रयोग तो कहीं होगा नहीं। वो तो आप अड़ोस पड़ोस या कहीं अगर आप यूज़ करते हो तो अलग बात है, कहीं करना तो नहीं चाहिए। तर्क के साथ वितर्क करें। इसको बोलते हैं थीसिस, एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस। यानी तर्क वितर्क करने के बाद जो एक नई बात निकल के आती है, उसमें कुछ इधर के तथ्य भी होते हैं, कुछ उधर के तथ्य भी होते हैं, और दोनों मिलकर एक नए संवाद की रचना करते हैं, जिसको सिंथेसिस बोलते हैं। इसलिए ग्रुप डिस्कशन होता है, इसलिए तर्क वितर्क होते हैं, इसलिए थीसिस और एंटीथीसिस होती है, जिसके बाद कुछ निकल के आता है, वो संवाद होता है, या उसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। तो ये योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप प्रभावी व्यक्तित्व के मालिक होंगे। नमस्कार, फिर मिलती हूँ एक नई बात को लेकर।